जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो विषय चर्चा है, एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि राजघाट के ठाकुर बाबा के विषय में बताएं। तो राजघाट के ठाकुर बाबा कौन हैं? देखिए, राजघाट के जो ठाकुर बाबा हैं वे कोई और नहीं, देवों के देव जो काले देव कहा जाते हैं उन्हें ठाकुर बाबा कहा जाता है, काले देव बाबा। और कुछ लोग जो है रामघाट समझते हैं, कुछ लोग जो है राजघाट समझते हैं। तो रामघाट जो है अलग है और राजघाट अलग है। अब ये राजघाट कहाँ पर पड़ता है इसके विषय में भी मैं बताऊँगा। और ठाकुर बाबा काले देव बाबा को क्यों कहा जाता है ये भी मैं बताऊँगा। इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ क्या क्या हैं। भोग प्रसाद तो वैसे मैंने बाबा काले देव के विषय में एक वीडियो अपने चैनल पर पहले भी बना करके डाली है, उसमें भोग प्रसाद भी बाबा का बताया गया है, साथ चलने वाली शक्तियाँ भी बताई गई हैं। परंतु हमारे एक भाई ने जो है कमेंट किया है स्पेशली, उन्होंने कहा कि ठाकुर बाबा के विषय में, जो राजघाट के ठाकुर बाबा हैं उनके विषय में कुछ जो है आप जानकारी डालो। तो मैं बाबा के विषय में बहुत दिन से जो है सर्च कर रहा था, जानकारी ले रहा था, हासिल कर रहा था। जैसे मेरे को लगा कि हाँ, जितने मेरे पास बाबा काले देव और ठाकुर बाबा के विषय में जो जानकारी है तो मैं उस जानकारी को आपके साथ साझा करूं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए, ठाकुर बाबा उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि कथाओं के, इतिहास के, जैसे कि इतिहास उठा करके देखते हैं और कथाओं के अनुसार जो गोगा जी झारवीर हैं वो ठाकुर चौहान वंश से हैं। और गोगा जी झारवीर के ही जो पुत्र हैं वो काले देव बाबा हैं। तो जब वो ठाकुर चौहान वंश से हुए तो उनकी संतान भी ठाकुर चौहान वंश से हुई। इसीलिए बाबा काले देव को जो है कुछ लोग ठाकुर बाबा कहते हैं। और उनको ये पता भी नहीं होता बहुत सी जगह कि बाबा काले देव को ही ठाकुर बाबा कहते हैं। बस खाली उनके बड़े बूढ़ों ने, उन सब ने इनको यही बताया होता है कि ठाकुर बाबा हैं बस। क्योंकि कई जगह सुनने को लिए मिला है कि भाई ठाकुर बाबा, ठाकुर बाबा। जब खुल करके आया कि बाबा काले देव हैं तब पता चला या कि हाँ भाई कि बाबा काले देव हैं, उनका असली स्वरूप ठाकुर। तो उनको ठाकुर बाबा कहा जाता है। अब ये राजघाट पे इनका क्या कनेक्शन है? क्योंकि काले देव जो हैं कुछ लोग कहेंगे कजरी बन के हैं, तो ये बात आपकी सत्य है, सही है, कजरी बन के काले देव हैं। परंतु राजघाट पे ऐसा होता है कि एक शक्ति का जो है मुख्य थान होता है। मुख्य थान जो है बाबा का काले, जो कजरी वन का इतिहास है, कजरी वन से ही मतलब बाबा की एक इतिहास चला हुआ है। परंतु जो राजघाट पे हैं वो भक्तों द्वारा एक उनकी मान्यता कराई गई है, या वहाँ पर उनको स्थान दिया गया है, या उनकी वहाँ पर जो है, जो राजघाट है एक नदी है, राजघाट जो है एक नदी है। और ये पड़ती है खादराबाद के आसपास 6 से 7 किलो के, 6 7 8 किलो के आसपास, मतलब 7 8 किलोमीटर के आसपास में जो है खादराबाद के पास ये पड़ती है। और बताया जाता है कि वहाँ पर जो है बबराला मतलब खादराबाद से बबराला रोड से जो है राजघाट को जो है रास्ता जा रहा है। राजघाट की नदी पे जो है बाबा काले देव की जो है, मतलब ठाकुर बाबा की जो है, उनकी वहाँ पर नहानी भी करी जाती हैं, जो कि भक्तों द्वारा जो बाबा काले देव की वहाँ पर सेवा के तौर पे 5 नहानी कराई जाती हैं। कुछ लोग 5 नहानी कराते हैं, कुछ लोग 7 नहानी कराते हैं। और वहाँ पर जो है बाबा के भेंट पूजा देते हैं, बताते हैं कि बाबा का जो है राजघाट का। और कई भक्तों पर जब काले देव बाबा शीश सवारी लेकर के आते हैं तो ये भी देखने मिला है कि कुछ भक्तों पर जो है बाबा काले देव राजघाट का अपना जयकारा लगाते हैं। क्या सच्चे है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है और झूठ क्या है, वो तो बाबा जाने या ईश्वर जाने। परंतु जो मैंने देखा है भक्तों के द्वारा, जैसे कि अखाड़े में या जिसके शीश सवारी आती है, तो मैंने देखा है और मैंने सुना है कि वो राजघाट का जो है अपने जयकारा लगाते हैं। अब बात करते हैं इनका, जो एक मंदिर जो है खादराबाद में भी है, जो खादराबाद की कालका के साथ ही ये बताते हैं। वो जो भगत, इनकी खादराबाद की कालका के साथ ही एक बाबा काले देव का मंदिर है। क्योंकि काले देव बाबा जो हैं वो काली के पुत्र कहे जाते हैं एक तरीके से। एक कथा के अनुसार
वह काली के पुत्र भी कहे जाते हैं। कहते हैं कि उनका पालन पोषण जो है माँ काली ने किया है, तो इसलिए जो है वो काली के। देखो, पालन पोषण करने की तो मैं नहीं कह सकता, परंतु हाँ ये बात सत्य है कि माँ काली को वो अपनी माँ मानते हैं, और वो काली के जो है एक प्रिय पुत्र कह लो, एक लड़ैता वीर कह लो, देव कह लो, इस तरीके से चलते भी हैं और माँ काली उनके साथ चलती हैं। क्योंकि जो कालीदेव बाबा हैं वो खादराबाद की कालका के वीर हैं, और खादराबाद की कालका कौन है? स्वयं कलकत्ते की काली हैं। ये एक जो है बहुत बड़ा एक रहस्य है, ये जो एक शक्तियाँ हैं, ये जो एक अनसुलझा एक रहस्य है। तो ये है कि बाबा कालीदेव काली के पुत्र, अगर खादराबाद की कालका के वीर कहाए जाते हैं वो भी स्वयं कलकत्ते की काली है। खादराबाद की कालका वो भी कलकत्ते की काली हैं, तो उधर उनका वीर है। तो ये जो वीर हैं कालीदेव, ये खादराबाद की कालका के हैं और काली के पुत्र हैं एक तरीके से। और इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ, खादराबाद की कालका है बाबा तुलसिया खईस हैं, बीरबुला की मसान हैं, फूला चौकी हैं, मरघट की कालका हैं, काली हैं, भैरव हैं, और गुड़गांव की शीतला मसानी हैं, और बहुत सारी ऐसी शक्ति हैं जो कि बाबा कालीदेव के साथ चलते हैं। जैसे न्यावली की कालका हो गई हैं, या बहुत सारी शक्ति के साथ बाबा कालीदेव चलते हैं। और एक ये बहुत ही उग्र शक्ति के मालिक हैं, और ये जो हैं एक बहुत सच्चे और एक बहुत पावरफुल देव हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल वीर हैं ये। मतलब जब इन्होंने किसी भी कार्य के लिए, अगर किसी भी इन्होंने दुख संकट में अगर इन्होंने हामाकारी भर दी, या जिस चीज़ का इन्होंने जिम्मा ले लिया, तो समझो वो काम हो गया। क्योंकि बहुत से देव होते हैं कि अपना कहा कि जो पंचायत में कह करके चले जाते हैं, और फिर वो अपना कहा जो है लौट जाते हैं और काम नहीं करके देते। लेकिन बाबा कालीदेव ने जो कह दी, या कोई भी रोग उन्होंने उठा लिया, या कोई भी उन्होंने जो है भूत प्रेत या कोई भी चीज़ उन्होंने बांध ली, समझ लो उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कालीदेव एक ऐसी उग्र शक्ति हैं। क्योंकि जो जहारवीर हैं वो भी बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं, और जहारवीर के पुत्र ये हैं। तो इनके साथ तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ की शक्ति चलती है, जहारवीर की शक्ति चलती है, और बहुत सारी शक्ति चलती है। परंतु ये भक्ताई जो मार्ग है, इसमें जो है बहुत ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं कि कहते हैं लोग कि बाबा जहारवीर और बाबा कालीदेव की नहीं बनती। परंतु मैंने ऐसे ही बहुत घर देखे हैं जिसमें बाबा जहारवीर और कालीदेव एक साथ पूज रहे हैं, और उन घर में बारे के नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है। तो ये जो है ऐसा नहीं है, मेरी जो खुद की मत है मैं वो बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कालीदेव जो है सभी देवी देवता, कोई देवी देवता किसी देवी देवता से अलग नहीं है, वो सब एक साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बनाया हुआ वहम है एक भक्तों द्वारा कि भाई उस देव से उस देव की नहीं बनती, उस देव से उस देव की नहीं बनती, मैं इस चीज़ में नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब शक्ति है तो शक्ति को जो है मनाने के लिए दूसरी शक्ति उस शक्ति को मना सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई जहारवीर से कालीदेव की नहीं बनती, वो उनकी मानते नहीं, वो उनके साथ बैठते नहीं, ये चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक बनाई हुई कहानी है। तो जो ये जानकारी है ठाकुर बाबा की, जैसे मैं बता रहा था ठाकुर बाबा कालीदेव की, तो कालीदेव के साथ चलने वाली शक्ति जैसे ये हैं। और इनका जो भोग प्रसाद है सभी जानते हैं कि इनको गोले की भेंट लगती है, जो लोग सात्विक में करते हैं ज़्यादातर। वैसे सात्विक देव तो है नहीं, पूर्णतः तामसिक ही देव है, तो इनका जो है गोले की भेंट लगती है। कुछ लोग जो है सूअर की बलि भी देते हैं, कुछ लोग जो है इनको मुर्गे शराब की बोतल पर भी पूजते हैं, कुछ लोग जो है इनको बकरे की बलि पे भी पूजते हैं। तो ये जो है भक्तों द्वारा अलग अलग तरीके से एक शक्ति को कई तरीके से पूजा जाता है। अलग अलग भोग प्रसादों पर अलग अलग भक्तों द्वारा शक्ति को पूजा जाता है। क्योंकि जो भगत जिस तरीके से किसी भी शक्ति की साधना उपासना करके उसको जो भोग प्रसाद देता है, तो उसके साथ वो शक्ति उसी रूप में उसी भोग प्रसाद पर चल जाती है। फिर मान लीजिए गुरु शिष्य परंपरागत, अगर वो गुरु किसी शिष्य को अपने को देगा तो वो वही भोग दिलाएगा जो उसने स्वयं खुद दिया हो, उस शक्ति को सिद्ध करने के लिए या साधना में जो उन्होंने उसकी सिद्धि प्राप्त की थी, तो वही तो वो भोग चल जाता है। यह धाम से शक्ति, जैसे कि एक मंदिर होता है, किसी भी शक्ति का एक धाम होता है, तो शक्ति को जिस तरीके से लेकर के आते हैं जिस भी भोग प्रसाद पे, तो उसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा जाता है। और बाबा जो है कालीदेव
बहुत सारे, जैसे मैं बता रहा था, इनके साथ चलने वाले ये जो हैं बूचपुरनी माता के साथ भी चलते हैं। घरों में कुल देवता के रूप में बाबा काले देव दिखते हैं। बहुत लोगों के घर में जो है बाबा काले देव कुल देवता के रूप में पूजते हैं। परंतु हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, इनका स्वभाव जो है बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज के हैं, क्योंकि जहाँ पर ताकत होती है वहाँ पर गुस्सा आना जाहिर सी बात है। तो ये जो है बहुत एक पावरफुल शक्ति हैं। और हो सके, जितना हो सके, जिनके घर में, जिनकी पीढ़ी में ये पूज रहे हैं, जिनके कुल देवता के रूप में पूज रहे हैं, तो कोशिश ये करना भाई कि किसी भी काम को एक टाइम को छोड़ देना, पर बाबा का जो है भोग प्रसाद या जो भी उनका समय से निकल रहा हो वो समय से देना। क्योंकि अगर ये रूठ गए ना तो भाई नाक रगड़ते रगड़ते परेशान हो जाओगे, पर एकदम से नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत उग्र शक्ति है, बहुत उग्र और गुस्सैल स्वभाव के हैं। और अगर प्यार से तुम इनका भोग प्रसाद समय से निकालते रहोगे, तुम्हारे वारे के न्यारे रहेंगे और एकदम से तुम्हारी सभी जायज़ मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और कहने की बात को जो सोच लोगे ना, इनको प्रसन्न रखोगे, इनका भोग प्रसाद निकालोगे, कहने की बात दूर की बात है, सोच लोगे ना, वो करके दिखाएंगे बाबा। ऐसी शक्ति है बाबा काले देव। तो एक छोटी सी जानकारी थी। जो लोग कहते थे ठाकुर बाबा, तो ठाकुर बाबा कोई और नहीं बल्कि काले देव बाबा ही हैं। और इनका जो है राजघाट पर स्थान है। राजघाट जो है खादराबाद से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक बबराला के पास, खादराबाद के पास बबराला, और बबराला के पास ही जो है एक राजघाट है, जहाँ पर बाबा काले देव की नहानी करी जाती है। वहाँ पर उनका जो है सेवा के तौर पर जो है कुछ भगत जो है उनकी नहानी करवाते हैं। तो ये जो है एक जानकारी है बाबा काले देव और ठाकुर बाबा के विषय में, जो कि दोनों एक ही हैं। तो मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ आध्यात्मिक मार्ग, भक्ताई मार्ग से। और किसी भी समस्या के लिए हमारा नंबर जो है चैनल पर है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है वहाँ से नंबर हमारा निकाल करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। परंतु वही लोग कॉल करें जिनको किसी प्रकार की समस्या है या कोई समाधान चाहते हैं, किसी भी तरीके का भूत प्रेत, जिन जिन्नात मासान या किसी भी तरीके की कोई समस्या है, उनको उससे निजात पाना चाहते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ।